नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवता। लोक देवता टॉपिक है। हमने पहले जनजातियां पढ़ ली थी, द्रुप पढ़ लिए थे, राजस्थान की छतरियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता देखो दोस्तों, लोक देवता में एक तो होता है लोक देवता, एक होता है लोक देवता, एक होता है पीर, एक होता है पितर। तीनों में क्या अंतर है? जिसका जो व्यक्ति गायों की और स्त्रियों की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है या अपना जीवन गायों की रक्षा करने में बिता देता है, वो तो होता है लोक देवता। पीर पीर जो मुसलमानों में, मुसलमान की जातियों में जो रक्षा करते हुए, अच्छे काम करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उसे पीर कहते हैं। और पितर, एक पितर होता है। कई कई लोग कई कई बार बोलते हैं ना कि ये तो जीवता ही पितर है, तो वो होता है पितर। जीवता नहीं होता, वो मरने के बाद पितर होता है। पितर वो होता है, पितर का सेक्टर छोटा होता है और उस वो परिवार वालों की रक्षा करता है, उसका सेक्टर छोटा होता है। और लोग जब उसका सेक्टर बड़ा और बड़े रूप में बड़े कार्य करने लग जाता है तो वो लोक देवता होता है। पितर छोटा होता है, सिर्फ परिवार की, अपने गली मोहल्लों वालों की उतनी उतनी दूर उनका सीमित रहता है। पीर पीर जो मुसलमानों में अच्छे काम करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है, उसे पीर कहा जाता है। और जिनका बड़ा सेक्टर होता है उन्हें लोक देवता कहते हैं। हमारे राजस्थान में पंच पीर हुए हैं। पंच पीर कौन कौन से हुए हैं? पंच पीर है तो ये हिंदू ही, लेकिन इनको भी मुसलमान भी पूजते हैं, हिंदू भी इनकी पूजा करते हैं, मुसलमान भी पूजा करते हैं, इसलिए इनको पंच पीर कहता है। पंच पीरों के लिए एक याद रखने के लिए शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? गोपा मेरा है। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है गोपा मेरा है। गोपा मेरा है। गो मतलब गोगा जी, पा का मतलब पाबू जी, मेह का मतलब मेहा जी, मेहा मांगलिया मेहा जी, रा का रामदेव जी, हे का मतलब हड़पू जी। ये पांच पीर हो गए। कौन कौन से? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़पू जी, मेहा जी। गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी, हड़पू जी, मेहा जी। पाबू जी, हड़पू जी, मेहा जी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता नहीं है। कैसे क्वेश्चन आता है? कौन से लोक देवता नहीं है, उसमें ऑप्शन देते हैं लोक देवता नहीं है। ऑप्शन दे दिया गोगा जी, हड़पू जी और मेहा जी और तेजा जी। ए बी सी और डी। देखो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, हार्ड होते हैं ऑप्शन। ऑप्शन पहचानने में हमें दिक्कत होती है। तो ये तीन तो हो गए पंचपीर, और पंचपीरों में ये तीनों शामिल है और ये एक तेजा जी शामिल नहीं है। तेजा जी, वैसे तेजा जी का सेक्टर बड़ा है, तेजा जी को बहुत पूजा जाता है, लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। इसलिए ये तीन तो पंचपीरों में है और ये तेजा जी पंचपीरों में नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए पांच पंचपीर याद कर लो, बाकी पांचों पंचपीरों के अलावा बाकी जो है वो पंचपीरों में नहीं है। ये पांच पीर हैं, इनको याद कर लो। इनमें से तीनों का तो रिश्ता ही है। देखो कौन कौन से? गोगा जी, हड़पू जी के मौसेरे भाई हैं। मौसेरे भाई हैं ये। मतलब गोगा जी की
और हड़पूत जी की माँ थी, वो दोनों बहनें थी। इनकी मम्मियां थी, वो दोनों बहनें थी। और हड़पूत जी और मेहा जी का संबंध है, ये दोनों बाप बेटे हैं, मतलब पिता पुत्र हैं ये दोनों। सबसे पहले गोगा जी के पेपर हाथ लगा और पीडीएफ बना के हड़पूत जी को भेज दिया। हड़पूत जी ने पीडीएफ बना के अपने पिता को भी बता दिया और तीनों का सिलेक्शन हो गए। एक ही नौकरी में तीनों का सिलेक्शन हो गए और तीनों पंचपीर बन गए। अब इनकी कई बार जाति पूछ लिए थे कि कौन से सेक्टर से हैं, मतलब कौन से गोत्र से हैं, कौन से वंश से हैं। तो ये पांचों ही राजपूत हैं। क्या ये पांचों ही राजपूत है। कौन से राजपूत है? क्षत्रिय राजपूत है। क्षत्रिय राजपूत है पांचों ही। पांचों ही क्या है? क्षत्रिय राजपूत है। और वैसे इनकी गोत्र पूछे तो गोत्र गोगा जी तो चौहान है। गोगा जी क्या है? चौहान है। और रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत हैं। तंवर वंशीय राजपूत हैं। पाबू जी राठौड़ हैं। पाबू जी राठौड़ हैं। और ये दोनों बाप बेटे कौन से हैं? सांगला। जब हड़पू जी होंगे तो मेहा जी भी होंगे। ये दोनों सांगला वंशज हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे पंचपीरों में कौन सा? गोगा जी। पंचपीरों में क्या लेंगे? सबसे पहले गोगा जी। गोगा जी क्यों लेते हैं? गोगा जी में एक कहावत भी है हमारे मारवाड़ियों में। आज मारवाड़ में कहावत चलती है। सबसे पहले गोगा जी। गोगा जी इसलिए लेते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि डर तो गोगो धोखे, इसलिए डर लगता है इनसे। इसलिए सबसे पहले गोगा जी। सबने नाम सुना है, नहीं सुना है तो कभी काम पड़ जाएगा इनसे नाम सुनने का। सबसे पहले इनके उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम कौन कौन से? उपनाम इनको क्या क्या बुलाते हैं? उपनाम बुलाते हैं सांपों के देवता। सांपों के देवता और गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। और क्या बुलाते हैं? जहां पीर या जिंदा पीर। जहां पीर या जिंदा पीर। किनको? गोगा जी को। और क्या बुलाते हैं? और मुस्लिम इन्हें क्या बुलाते हैं? मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। क्या? गोगा पीर नाम से। देखो उपनाम कब पड़ता है? उपनाम जैसे गांव में हम कई को बोलते हैं कि फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी है। फर्जी आदमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने फर्जीवाड़ा किया है कहीं ना कहीं कोई सी बात में फर्जी बात कही है, इसलिए हम फर्जी बोलते हैं। और इन्होंने अच्छे काम किए। सांपों के देवता, गायों की रक्षा की है। जहां पीर, जिंदा पीर, मुस्लिम गोगा पीर। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर बुलाते हैं। अब कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि सांपों के देवता कौन से हैं? या नागों के देवता कौन से हैं? नागों के देवता निम्न में से नागों के देवता कौन से हैं? जिसमें ऑप्शन दे रखा है आपको गोगा जी, पाबू जी, हड़पू जी और तेजा जी। तो इनमें नागों के देवता तेजा जी ऑप्शन सही होगा। गोगा जी तो सांपों के देवता है और तेजा जी नागों के देवता हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले। नाग अलग है, सांप अलग है। सांप सरुटिया अलग है। सांप सरुटिया पकड़, सांप सरुटिया, सांप सरुटिया अलग है, वो तो है गोगा जी का। और नाग है वो तेजा जी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है देद्रवा। देद्रवा। देद्रवा कहां पड़ता है? देद्रवा पड़ता है राजगढ़ तहसील चूरू में पड़ता है। राजगढ़ तहसील चूरू में पड़ता है। देद्रवा चूरू में पड़ता है, राजगढ़ तहसील। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह
चौहान। इनके पिता का नाम था, माता का नाम क्या था? बांचल। बांचल इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1003 में। कब हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ 1003 में। बांचल इनकी माता का नाम है। और पिता का नाम देवर सिंह है। देद्रवा तहसील राजगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? इनका भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी का इनका जन्म हुआ। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, जिनको हम शॉर्ट में गोगा नवमी भी बोलते हैं। गोगा नवमी भी बोलते हैं किसको? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी हम बोलते हैं। पत्नी, देखो सबसे पहले उपनामों का पता कर लेते हैं। सांपों के देवता, सांपों के देवता इनको क्यों कहते हैं? इनकी पत्नी थी कौन? केलमदे। कहाँ की थी? कुलमुंडू गांव की। कुलमुंड गांव कहाँ पे पड़ता है ये? तहसील फलोदी, जिला जोधपुर। तो गोगा जी जा रहे थे बारात लेके केलमदे के पास। कुलमुंड गांव फलोदी में जा रहे थे। और कुलमुंड गांव है ये। जा रहे थे बारात लेके, गाड़ी घोड़ा जो भी साधन थे वहां से वैसे जा रहे थे लेके। और जैसे ही वहां पे बारात पहुंची तो केलमदे को सांप ने डस लिया था। किसने? सांप ने डस लिया था। और वहां के लोगों ने बोला कि आप बारात लेके आए हो और वो तो मरण की स्थिति में पड़ी है, वो तो मरने वाली है। तो गोगा जी वहां जाके अपनी पत्नी को देखने लगे। किसको? केलमदे को। केलमदे के पास गए और बोला क्या हुआ? तो वहां देखा सांप ने डस लिया था और केलमदे मरने की स्थिति में थी। तो थोड़े बहुत गोगा जी को तंत्र मंत्र आते थे। क्या आते थे? तंत्र मंत्र। और तंत्र मंत्रों से गोगा जी ने एक कुंड बनाया, ऐसे कुंड बनाया और उसमें आग जलाई। आग जलाई और तंत्र मंत्र पड़ गए। ऐसा तंत्र मंत्र पड़ा कि आसपास के सारे सांप आगे और उसमें आके जलने लगे थे, जलने लगे। और सारे सांपों की कोचिंग क्लासें और कॉलेजें सारी खाली हो गई। सब सांप आके जलने लगे आसपास के। तो सांपों के देवता तक्षक जी वहां उत्पन्न हुए। कौन? तक्षक। तक्षक वहां सांपों के देवता आए और बोले कि आप ऐसा मत करो, हमारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो कहा कि इसको जिंदा करो। तो केलमदे को तक्षक जी ने जिंदा किया। और कहने के सांप पर विश्वास नहीं करना। तो गोगा जी ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो बाद में यज्ञ बंद करूंगा, पहले केलमदे को जिंदा करो। तक्षक जी ने कहा। तो तक्षक जी ने जिंदा किया। किसको? केलमदे को। केलमदे को जिंदा किया। फिर गोगा जी को यज्ञ बंद किया। और गोगा जी को कहा, किसने? तक्षक जी ने कहा कि अगर अब किसी आम आदमी को सांप खा जाए तो वो आपका नाम लेते ही वो ठीक हो जाएगा। सांपों का देवता मैं नहीं हूं, सांपों का देवता आप। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? किसने दिया इनको? तक्षक जी ने सांपों का देवता बताया था। उसके बाद गोरक्षक और जहां पीर, जिंदा पीर, इन दोनों को साथ ही स्टोरी बता देता हूं आपको। इन दोनों की एक साथ ही स्टोरी बता देता हूं। इनकी स्टोरी क्या है? थोड़ी स्टोरी लंबी है लेकिन बता देता हूं। भारत, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया। ये कौन सी रेखा है? ये रेड गलीप रेखा है। रेड गलीप रेखा है। और इधर पड़ता है एक अफगानिस्तान। नाम सुना है सबने। मैं अब अभी की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं, पहले तो ये नहीं था, भारत पाकिस्तान साथ में थे, लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये क्या है। ठीक है, यहां एक पड़ता है गजनी। यहाँ एक सेक्टर का नाम है क्या? गजनी। गजनी यहाँ एक सेक्टर है, वहां यहाँ पे। और ये बात है 1997 ईस्वी की। कब की बात है ये? 1997 ईस्वी की। और यहाँ का गजनी का सुल्तान था कौन? मोहम्मद गजनवी। गजनवी का सुल्तान कौन था? मोहम्मद गजनवी।
ये इंडियन हिस्ट्री में बात सुनी होगी और ये इंडियन हिस्ट्री में भी काम आएगी। मोहम्मद गजनवी ऐसा बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने टोटल भारत पर 17 आक्रमण किए थे। कितने किए थे? 17 आक्रमण किए थे। 17वां आक्रमण किया था। 17 आक्रमण किए थे टोटल, कहीं 22 मिलेगा लेकिन 17 आक्रमण किए थे। किसने? मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर और लूटा था भारत को। तो मोहम्मद गजनवी आया था कब भारत आया था? भारत आया था यहाँ एक जगह है, कौन सी? गुजरात। और गुजरात में एक मंदिर है, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को तगड़ा लूटा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था और सामान लाद लिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। पूरा घोड़ों पर सामान वामान लाद के चल दिया था। ठीक है, यहाँ से लूटपाट करके तो यहाँ इधर से वापस जाएगा तो यहाँ एक सेक्टर पड़ता है हमारा, कौन सा? यहाँ राजस्थान पड़ेगा। राजस्थान में यहाँ चूरू, इधर से जाएगा तो चूरू के पास आते, चूरू हनुमानगढ़ के पास आते समय इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। खाने पानी का सामान खत्म हो गया और तो खाने पीने का सामान हो गया तो इन्होंने गायें इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि गायों को काटेंगे, खाएंगे, खाते पीते आराम से चल देंगे। तो वहां तो इन्होंने गायें इकट्ठी करनी शुरू की थी। तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, कौन? अर्जुन और सर्जन। मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन इन्होंने मोहम्मद गजनवी की गायें इकट्ठी करने में सहायता की थी, सहयोग किया था गायें इकट्ठी करने में। और ये बात किसको पता चली? ये बात पता चली गोगा जी को। तो गोगा जी के 62 भतीजे और 47 पुत्र, इनकी फौज तैयार की। किसने की? गोगा जी ने। इनको पता चला गोगा जी को कि ये गायें ले जा रहा है तो इन्होंने फौज तैयार की। 62 भतीजे 47 पुत्र। पहले होता थे 47 पुत्र, अब तो उतना नहीं होते हैं उतने। अब तो हम दो हमारे दो, अब तो हम दो और फिर पहले क्या होता था? हम दो और हमारे पता नहीं कितने होते थे। ठीक है, वो मोहम्मद गौरी अलग है, ये मोहम्मद गजनी अलग है। मोहम्मद गौरी तो वो है जो तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, वो मोहम्मद गौरी अलग है, ये मोहम्मद गजनवी अलग है। और तो फौज तैयार की। 47 पुत्र किसके? गोगा जी के। और 62 भतीजे किसके? गोगा जी के। तैयार हो गए, फौज तैयार हो गई। सभी ने कैंप रहे बोलेरो निकाली, फॉर्चूनर डेमो देने के लिए गए कि डेमो देंगे वहां कैंपर से। और सभी निकले और फौज तैयार की। अब आगे गजनवी, पीछे ये फौज किसकी? गोगा जी की। यहां पे एक जगह पड़ती है, कौन सा? हनुमानगढ़। और वहां पे गोगा जी ने भारी डेमो दिया, भारी खतरनाक, साउथ की फिल्मों में देते हैं ना साउथ का हीरो, वैसे डेमो दिया था। और ये आक्रमण कब हुआ था? ये आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और ये भारत के 15वां आक्रमण था। कौन सा? 15वां आक्रमण था। 17 में से 15वां आक्रमण था, 1025 में ये हुआ था। अब भारी डेमो के साथ में गोगा जी कभी इधर से गायब होके इधर, कभी इधर से गायब होके इधर, खतरनाक लड़ाई चल रही थी। और वो मोहम्मद गजनवी को गुमराह करा था, कभी इधर गायब हो जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर। तो मोहम्मद गजनवी ने इनको जिंदा पीर की उपाधि दी कि मरने के बाद में पीर होता है, लेकिन ये तो जिंदा पीर है। इसलिए जिंदा पीर किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी। इनको नाम दिया था जिंदा पीर या जहार पीर, इनको बताया था। और वहां पे गोगा जी वहां पे लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी शीर्ष मेढ़ी कहाँ गिरी थी? शीर्ष मेढ़ी तो गिरी थी, शीर्ष मेढ़ी गिरी आके वहां से 60-70 किलोमीटर दूर देद्रवा में इनका मंदिर है, वहां इनकी
शीश मेढ़ी है। और शीश कट गया, एद्राम आ गया, और नीचे क्या बचा, धड़। धुड़ मेढ़ी कहाँ है, धुड़ मेढ़ी है नौहर। नौहर तहसील गोगा मेढ़ी में, नौहर तहसील गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है, वहां इनकी दुर्मेड़ी भी है। गोगा जी राजस्थान में, गोगा जी का मंदिर केजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और जिसे मेढ़ी कहते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, मेढ़ी। मेढ़ी कैसी बनी होती है, मस्जिद नुमा बनी होती है। और केजड़ी के नीचे इनका वृक्ष होता है। तो जैसे इनकी बनावट, मेढ़ी की बनावट होती है मस्जिद नुमा। और रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरा। और करनी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं, मठ। और आई जी माता के मंदिर क्या बोलते हैं, दरगाह। तो इसलिए इनकी मेढ़ी को क्या बोलते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, मेढ़ी। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हनुमानगढ़ गोगा मेढ़ी में, नौहर में तो इनका शीश मेढ़ी है। और मोहम्मद गजनी ने क्या नाम दिया था, जिंदा पीर दिया था। गोगा जी की गोगा मेढ़ी गांव में गर्दन कटी। ठीक है, कटी कहाँ थी, गोगा मेढ़ी में कटी थी, लेकिन गिरी कहाँ, देद्रवा में। 70-80 किलोमीटर दूर कटी थी, दूर आके गिरी थी। हनुमानगढ़ में दुर्मेढ़ी है, देद्रवा में शीश मेढ़ी है। दो इनके प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमानगढ़ में क्या है, दुर्मेढ़ी। और देद्रवा में क्या, देद्रवा चूरू में शीश मेढ़ी। ये दो इनके प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है। उसके बाद इनका वर्ष, एक कहावत है खेतड़ी के नीचे वर्ष होने का, इनकी एक कहावत भी है। कौन सी, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेतड़ी, गांव गांव गोगा, इनकी कहावत है। इनकी दवजा किस कलर की होती है, दवजा होती है सफेद कलर की। किसकी होती है, ये हो गया जिंदा पीर। जहां पीर क्यों कहते हैं, गोरक्षक क्यों कहते हैं, गायों को बचाया था किसे, मोहम्मद गजनवी से, इसलिए इनको गोरक्षक जिंदा पीर किसने दी थी, उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी, जहां पीर या जिंदा पीर। और सांपों के देवता क्यों कहते हैं, सांपों के देव कलम देव वाली स्टोरी बताई दी मैंने आपको। दवजा किसी और कैसी होती है, दवजा होती है सफेद कलर की, इनकी सफेद रंग की होती है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह सर्प। प्रतीक क्या है इनका, सर्प, जो दवजा में बनाया जाता है, काले रंग का। सफेद रंग की दवजा होती है, काले रंग का सर्प बनाया जाता है। और मेला बता ही दिया जब इनका जन्म हुआ था, कब है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं इनको। और उसी दिन इनका मेला पड़ता है। जागरण में डेरू हुए, मठ वाद्य यंत्र वाद्य का प्रयोग होता है। डेरू, जागरण में डेरू हुए, मठ वाद्य का प्रयोग होता है इनके जागरण में। और किसान जब हल जोतते हैं खेत में, तो इनकी राखड़ी बांधते हैं, और उसमें 9 गांठें होती है। किसान राखड़ी बांधते हैं, हल होते हैं ना वो जोतने के लिए, उनमें, और 9 गांठें होती है। उस राखड़ी में क्या होती है, 9 गांठें होती है। इनकी घोड़ी थी, उसका क्या नाम था, घोड़ी नीले रंग की थी। किसकी, नीले रंग की। और उसे क्या बोला जाता है, गोगा बप्पा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोगा बप्पा बोला जाता है। किसको बोला जाता है, घोड़ी को बोला जाता है। ध्वजा सफेद रंग की, प्रतीक सर्प है। मेला गोगा नवमी को बढ़ता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है इनका। डेरू व मठ वाद्य यंत्र होता है इनके जागरण में। और राखड़ी बांधते किसान हल जोते समय, उनमें 9 गांठें होती है। घोड़ी नीले रंग की, उसे गोगा बापा भी कहते हैं। और इनके पिताजी के गुरु कौन थे, गुरु थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके पिताजी के गुरु थे। और इनके एक पुत्र था, कौन, गोगा जी का एक पुत्र था, केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी इनका एक पुत्र का नाम था। उनकी भी पूजा होती है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की, इनके भाद्रपद इनका मेला बढ़ता है ना गोगा जी का, उनसे एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण
अष्टमी को। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है इनका मेला। ठीक है। गोगा मेड़ी तो आपको बता दी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़ में। बनावट कैसी है? मस्जिद नुमा है। निर्माण प्रारंभ निर्माण माना जाता है फिरोज शाह तुगलक को, और आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है? बीकानेर के गंगा सिंह को। देखो गोगा मेड़ी कहाँ है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी गांव ही है। ठीक है। गोगामेड़ी गांव, गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़। ठीक है। बनावट कैसी है? मस्जिद नुमा, मस्जिद नुमा। और क्या है? और निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज, इंडियन हिस्ट्री में इनका इसका नाम देखने को मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक ने। और आधुनिक निर्माता किसको माना था? आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर का गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के गंगा सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और क्या? और इस पे बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। किस पे? गोगामेड़ी पर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। गोगामेड़ी में पशु मेला भी बढ़ता है, जहां पे हरियाणवी ऊंट वगैरह बिकते हैं। ठीक है। इस मंदिर में पुजारी 1 महीने तो हिंदू रहता है। 1 महीने कौन रहता है? हिंदू रहता है। और 11 महीने कौन रहता है? मुस्लिम रहता है। इस मंदिर में 1 महीने हिंदू पूजा करता है गोगा जी की, 11 महीने मुस्लिम पूजा करता है। और एक कवि मेहर ने ग्रंथ लिखा था, कवि मेहर ने ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? गोगा जी का रसावला। कौन सा ग्रंथ लिखा था? गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला। इसमें क्या मिलता है? इस ग्रंथ में मिलता है मुस्लिमों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी, जो लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन मिलता है इसमें। और गोगा जी को और कहाँ पूजा जाता है? और पंजाब में पूजा जाता है गोगा जी को, हरियाणा में पूजा जाता है, एमपी में पूजा जाता है, यूपी में पूजा जाता है, हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है, दिल्ली में पूजा जाता है, राजस्थान में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें पंच पीरों में शामिल है। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं, और कई सेक्टरों में इसको पूजा जाता है।